गर्मियों की छुट्टी में सारे बच्चे घर आए हुए हैं। चारों तरफ मस्ती का माहौल बना हुआ है। उसी मस्ती में उम्र के 60वें दशक में भी मैं अपने नाती पोते के साथ मस्ती के माहौल में डूब गया हूँ। समय कैसे कट रहा है पता ही नहीं चल रहा। 1 महीने की छुट्टियों में दोनों बेटियां, नाते नातिन, बेटे, बहू, पोती सभी आए हुए हैं। पूरा घर हरा भरा गुलजार सा मेरा। इन बच्चों को किसी की नज़र न लगे, यह सोच शशिकांत जी अपने बच्चों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। तभी उनकी बड़ी बेटी गौरी, पापा 1 सप्ताह हो गया है हम लोगों को यहाँ पे आए हुए। इसी बहाने चाचा चाची और लोगों से भी मिल लेंगे। पुणे बच्चे जिद करने लगे, चलिए ना नानू, चलिए ना। थोड़ी देर खामोश रहकर शशिकांत जी ने कहा, ठीक है, कल सुबह चलेंगे हम लोग। अपनी पत्नी सुशीला को आवाज़ लगाते हुए शशिकांत जी कहते हैं, कल सुबह की तैयारी कर लेना, साथ ही साथ कुल देवता की पूजा की भी सारी सामग्री तैयार कर लेना। हम लोग अपनी पुश्तैनी घर चलेंगे। सारे बच्चे हिप हिप हुर्र, अब तो मज़ा आ जाएगा। सुबह सुबह जल्दी जल्दी से सभी तैयार हो गए। 2 गाड़ियों से पूरा परिवार और शशिकांत जी गांव के लिए रवाना हुए। गाड़ी की तेज़ रफ्तार के साथ अपनी ज़िंदगी के 32 साल की रफ्तार को यादों में समेटते हुए आज फिर उसी पथ पर एक बार फिर वापस जा रहे हैं। खो गए शशिकांत जी 32 साल पहले की यादों के खूबसूरत झरोखों में। शशिकांत जी 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर थे। एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन थी। माँ, बाबूजी, दादा दादी, चाचा चाची, पूरा परिवार भरा पूरा था। अपने चंचल स्वभाव के कारण पूरे घर के चहेते बने फिरते थे। समय अपनी गति से चलता है। इनकी भी बचपन से जवानी आई। जवानी का समय होता ही है ऐसा कि लोग आकर्षण फिर प्रेम जाल में फंस जाते हैं। जवानी पर जोर कहाँ चलता है। कुछ ऐसा ही हुआ इनके साथ। सामूहिक परिवार था। दुर्गा पूजा के अवसर पर मेला देखने चाची की भतीजी आई हुई थी, सुनैना। नाम के अनुसार ही बहुत ही खूबसूरत थी सुनैना। जवानी के इसी आकर्षण में यह भी खुद को रोक नहीं पाए और खींचे चले गए सुनैना के नैनों की गहराइयों में। सुनैना भी इस डोर में खिंचती चली आई। बातें बढ़ते देर नहीं लगी। पूरे परिवार में इस बात की चर्चा होने लगी। सबके चहेते शशिकांत जी अचानक से अपने एक फैसले से सबसे दूर होते नजर आने लगे। पूरे परिवार वालों के सामने कहा कि मैं ब्याह करूंगा तो सिर्फ सुनैना से, वरना कुंवारा ही रहूंगा। उनके इस फैसले से कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं था, सिवाय चाची के। शाम के समय शशिकांत जी माँ और चाची के पास उदास बैठे हुए थे। किसी तरह सबको मनाओ ना चाची। माँ, तुम चाहोगी तो बाबूजी मान जाएंगे। रोते हुए शशिकांत जी को रोते हुए देखा। माँ का तो कलेजा छलनी हो गया। किसी तरह माँ रात के खाने में सबके सामने दबी जुबान से इस बात को रखती है, हिम्मत करके। बहुत देर कहा सुनी चलने के बाद बड़े ताऊजी ने विवाह की स्वीकृति दे दी। माँ और चाची के संग संग खुशी से शशिकांत जी का चेहरा देखने लायक था। आनन फानन में ही ब्याह की तैयारियां जमींदारी अंदाज में होने लगी। 1 सप्ताह के अंदर ब्याह कर सुनैना हमेशा के लिए मेरी होकर इस घर में आ गई। हमारा घर घर नहीं स्वर्ग लग रहा था। उसकी रौनक से 4-5 महीना इसी तरह हंसी खुशी समय पंख लगाकर बीत गया। लेकिन अभी तक सुनैना माँ नहीं बन पाई थी। सब लोग ताना देने लगे थे। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे तो बस सुनैना का साथ चाहिए था, इस जन्म से लेकर हर जन्म जन्म तक। लेकिन हमारे ईश्वर को हमारी खुशी इस जन्म में भी मंजूर न थी। एक दिन सुनैना सोई तो सोती ही रह गई सदा के लिए। सुबह पूरे घर में हल्ला होने लगा। आखिर क्या हुआ सुनैना को? सुनैना अभी तक जागी नहीं। वेद जी को बुलाया गया। उन्होंने देखा तो हक्का बक्का रह गए। अब तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके तलवे के पास किसी भयंकर जहरीले सांप ने डस लिया था। खुद तो चली गई हमेशा के लिए। शशिकांत जी के जीवन में खालीपन दे गई। एकांत में रहने लगे शशिकांत जी। लेकिन घर वालों के जिद के आगे मजबूर होते हुए उन्होंने दूसरी शादी सुशीला से की। 3 बच्चों की माँ बनी सुशीला और वह बन गए पिता। शरीर का मिलन तो हुआ, मन का मिलन हो नहीं पाया आज तक।
बच्चे छोटे ही थे तभी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर हमेशा के लिए इस पुश्तैनी घर से काफ़ी दूर चले गए थे, जहाँ सुनैना की यादें उन्हें झंझोड़ नहीं सकती। अचानक से गाड़ी का हॉर्न कई बार बजने से यादों की पटल से धरातल पर आए। बड़ी बेटी, पापा पहुंच गए घर। कब से उतरने को आवाज़ लगा रही थी, कहाँ खोए हुए थे। बेटी को क्या पता कि आज भी यहाँ कदम रखते हुए मुझे सुनैना की आहट महसूस हो रही है। दिल कहता है आ जाओ सुनैना, फिर एक बार सुना सुना है जहाँ। अगर आपका भी पहला प्यार आपसे बिछड़ गया है तो इस कहानी को सुनकर आपको उसकी याद ज़रूर आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर सेट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।